दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी मौत एक न एक दिन होनी ही है। लेकिन कुछ इंसान मरना नहीं चाहते और अमर होना चाहते हैं। इंसानों ने भले ही कई खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारे इलाज ढूंढ लिए हों, लेकिन उनका अमर होने का परीक्षण अभी तक सफल नहीं हुआ है। लेकिन इस दुनिया में कई जीव ऐसे हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह जाते हैं, और उनमें यह खूबी किसी वैज्ञानिक परीक्षण से नहीं बल्कि उनके लिए प्रकृति का एक वरदान है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से 5 कुछ ऐसे जीवों के बारे में जानेंगे जो मरने के बाद भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। नंबर 1 पर है चिकन। जी हाँ, मुर्गियाँ। अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गों को काटने के बाद वे जिंदा रह सकते हैं, तब उनका जवाब होगा हाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसानों के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करती हैं, जिसके कारण उसका सिर कट जाने के बाद भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करता है और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गियां सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी ज्यूगुलर वेन नहीं कटती। इसी नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में फैलता है। ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि सिर कटने के बाद भी मुर्गियां जिंदा रहती हैं, लेकिन अगर कोई मुर्गी जिंदा रहती भी है तब भी वह कुछ दिनों में भूख प्यास से मर जाएगी। माइक, जिसे हेडलेस चिकन के नाम से भी जाना जाता है, नाम का एक मुर्गा सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सिर कटने के 18 महीनों तक जिंदा रहा था और बिना सिर के इसे इंजेक्शन से खाना और पानी दिया जाता था, जिस वजह से यह इतने दिनों तक जिंदा रह पाया। नंबर 2 पर है सांप। अगर आपको कभी कोई ऐसा सांप दिख जाए जिसका सिर उसके धड़ से अलग हो, तो उसके पास जाकर उसे पकड़ने की भूल कभी मत करना, क्योंकि सांप का सिर कट जाने के बाद भी यह लगभग 1 घंटे तक किसी पर भी हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में फोसान गुआंगडोंग, चीन के एक रेस्टोरेंट में देखने को मिला, जब पेंग फैन नाम का एक बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था। लेकिन सांप के कटे सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप का सिर कट जाने के बाद भी वे आसपास की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, और जब कोई चीज़ उसके बिल्कुल करीब आ जाती है तब वह महसूस करके उस पर हमला कर देता है। नंबर 3, मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी यह डंक मार सकती है। मरी हुई मधुमक्खियाँ उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश करे तो यह डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खियों के डंक में जहर डालने और जहर निकालने दोनों की मांसपेशियां मौजूद होती हैं, इसीलिए इसके डंक को दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम करना बंद नहीं करता। इसीलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। नंबर 4, कॉकरोच। कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखने वाले जीव हो, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि ये परमाणु बम विस्फोट से भी बच सकते हैं। इनकी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी जीवों की तरह ये केवल सिर में मौजूद किसी अंग से सांस नहीं लेते, बल्कि यह पूरे शरीर से सांस लेता है, जिसके कारण सिर कट जाने के बाद भी यह 10 से 15 दिनों तक आसानी से जीवित रह सकता है। 10 से 15 दिनों के बाद इसकी मौत भूख और प्यास से हो जाती है। नंबर 5, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले मुख्य डिशों में से एक है, और आपने बहुत से वीडियोस में देखे होंगे कि टेबल में खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिलते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग की तरह ही काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, जिन्हें हमेशा दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है वह खुद हिलने लगता है, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते। भले ही इन जानवरों के पास ये शक्तियाँ हों, लेकिन ये खुद से कभी इंसानों को चोट नहीं पहुँचाते। लेकिन अगर कभी इंसान ही इनसे छेड़खानी करने लगे तब तो